गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कर लिया था। अब आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे, देन इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इन दोनों में रिलेशन क्या देखते हैं कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम प्लेस्ड ऑन द अर्थ का मास मान लिया कैपिटल एम। कोई अर्थ कैपिटल एम मास की, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या आप ही हैं जिसका वजन है स्मॉल एम। नाउ दे हैव डिफरेंस बिटवीन देयर इज़ आर मीटर। ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है यहाँ से अर्थ की ओर, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज़ इन्वॉल्व। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ जो पिछले चैप्टर में हमने किया था उसके अकॉर्डिंग एफ क्या आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है इसलिए ए की रिप्लेसमेंट हो जाएगी स्मॉल जी से, तो एफ इज़ इक्वल टू एम जी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर। जैसे ये पेन है तो पेन के ऊपर भी एम जी ही लगेगा फोर्स। ऑन दी अदर हैंड यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशनें आ गई और इसके अंदर देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में एफ है जो इक्वल है, दैट मीन्स कट गया, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएगी। इसमें स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, यानी ग्रेविटी जो आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका फॉर्मूला बना कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि दुनिया के अंदर किसी भी प्लैनेट के ऊपर, चाहे वीनस चाहे मरकरी चाहे मार्स चाहे जुपिटर, किसी भी प्लैनेट के ऊपर जी निकालना हो निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे अर्थ का निकालना है तो यहाँ अर्थ निकालना पड़ेगा ग्रेविटी अर्थ की, यहाँ मास अर्थ का, यहाँ रेडियस अर्थ का। मून का निकालना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा ग्रेविटी मून की, ये मास मून का, रेडियस मून का। मार्स का निकालना है तो स्मॉल जी मून का, मास मून का, मार्स का मास और रेडियस उसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल हो गया। अब तो अब देखते हैं हम व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट अर्थ। जैसे आपको बोला था अभी यहाँ अर्थ लिख लिया, ये मास ऑफ अर्थ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो आपको पिछले बार में बता ही दिया था, कैपिटल जी फिक्स है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। डेसिमल के बाद एक डिजिट ले लोगे चल जाएगा काम। मास अर्थ का ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मास अर्थ का है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस अर्थ का आपको याद रखना पड़ेगा 6.4 इंटू 10⁻6। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसको सोल्व किया तो यहाँ पर 24 में से 11 गया, 13 आ गया, 6.7 इंटू 6 आ गया, नीचे ये पावर होल स्क्वायर है तो 12 आ जाएगा, 12 से ये 13 कट गया, ऊपर एक 10 बच गया। तो इसको सोल्व करने के बाद सीधा लिख सकते हो आप 9.8, और ये आपको याद भी रखना है, अर्थ के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब यही वैल्यू अगर मून के ऊपर निकालनी हो, जैसा कि आपको बोला था यहाँ मून लिख दो, यहाँ मास ऑफ अ मून, यहाँ रेडियस ऑफ अ मून। तो स्मॉल जी मून के ऊपर कैसे निकलेगी, ये तो फिक्स है हमेशा। मास मून का 7.3 इंटू 10⁻22 किलोग्राम, ये याद रखना पड़ेगा। रेडियस मून का ये याद रखना पड़ेगा 1.7 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। इसी तरह इसको काट के आएगा 1.6। ग्रेविटी का फ़र्क क्या पड़ेगा बच्चों, देखो मून के ऊपर है 1.6 और अर्थ के ऊपर है 9.8, यानी यहाँ पर जो चीज़ फेंकी जाती है आपको पता है कि उसकी स्पीड क्या है, ये इस रफ्तार से फेंकी गई। अब यही चीज़ अगर मून, मान लो मैं मून के ऊपर खड़ा हूँ, तो मून के ऊपर ये चीज़ अगर फेंकूँगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगी, क्योंकि 1.6 की रफ्तार से जानी है, वो स्लो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी कम है। समझ आई इस ग्रेविटी का मतलब। अब हम करते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस क्या है, मास और, पहले स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस देखते हैं। स्मॉल जी it is defined as a acceleration due to gravity and the capital G it is defined as a gravitational constant। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 9.8 है, कैपिटल जी की सारी दुनिया के अंदर ये फिक्स है। इसकी यूनिट मापा जाता है इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, और कैपिटल जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी हमेशा सेम रहेगा जहाँ मर्जी ले जाओ, इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे अभी पिछले पेज पर बताया था, मून के ऊपर अलग है वैल्यू, अर्थ के ऊपर अलग है, मार्स के ऊपर अलग होगी, हर जगह अलग है।
इवन एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज़ ज़ीरो। पृथ्वी के केंद्र के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू ज़ीरो होएगी, जबकि कैपिटल जी तो वहाँ पर भी फिक्स रहेगा। क्लियर हुई बात? अब देखो जी से मतलब क्या होता है। जी से मतलब जैसे ये कैप है और ये पेन है, दोनों को फेंका गया, हमें ये मालूम है स्मॉल जी दोनों के ऊपर सेम लगेगा, 9.8 इस पर, 9.8 इसके ऊपर। अब फ़र्क क्या होता है, दोनों के ऊपर ग्रेविटी सेम लग रही है, पर कई बार क्या होता है हल्की चीज़ देर से पहुंचती है नीचे और भारी चीज़ जल्दी पहुंचती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जी उनमें भी सेम है, हल्की पर भी वही है, भारी पर भी वही है, बट फ़र्क क्या पड़ता है ग्रेविटेशनल पुल का। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, यानी जिसका वज़न ज़्यादा है उसको धरती ज़्यादा ज़ोर से खींच रही है, बात ख़त्म। जी सेम रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल फ़र्क पड़ जाता है। समझ आई बात? अब इक्वेटर और पोल का भी सिचुएशन समझ लो। इक्वेटर और एक्चुअल में जो अर्थ है हमारी वो अंडाकार है, वो गोल नहीं है। यहाँ इक्वेटर पर रेडियस थोड़ा 20 किलोमीटर ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। कैपिटल जी तो फिक्स ही होता है ना। अब स्मॉल जी के बारे में ये चीज़ याद रख लो कि स्मॉल जी को यहाँ से ऊपर लेकर जाओ या यहाँ से नीचे धरती के अंदर लेके जाओ, हमेशा कम होती जाएगी। यहाँ से जिस तरफ मर्जी जाओ, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, अंडर द अर्थ जाओ या अबव द अर्थ जाओ, वैल्यू स्मॉल जी की कम होती जाएगी धीरे 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 धीरे। ऐसा ये क्वेश्चन आता है कि आपका कोई दोस्त पोल पर खड़ा है और वहाँ से सोना लाया है आपके लिए, आप उस सोने को तोल कर देखोगे तो वो कम निकल रहा है। कैसे? वो इसी वजह से कम, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू है ज़्यादा, जी की वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर जी की वैल्यू हो जानी है कम, क्योंकि अभी बताया इसके ऊपर और इसके नीचे जाते हुए वैल्यू कम होएगी, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो जी की वैल्यू अगर कम हो गई बच्चों, तो जैसे 9.8 है नॉर्मली, अगर 9.8 से वो कम हो गई तो इसका मतलब है वेट भी कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? वेट यानी फोर्स यानी mg। तो g की वैल्यू अगर कम होगी, जैसे मास 10 किलोग्राम की कोई चीज़ थी और ग्रेविटी अगर मान लो 5 है, तो वो 50 वेट रह गया उसका। अगर धरती के ऊपर सिंपल वे से आई है, 10 किलोग्राम की चीज़ है और अगर 9.8 ही उसकी ग्रेविटी है, तो ये 98 रहेगा। यानी अगर ग्रेविटी 98 है तो उतने का उतना वेट रहेगा, कम हो गया तो नेचुरल वेट भी कम हो गया। आई बात समझ? दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।